Hello student, there is an announcement for you all in this video. So guys, you have to stay at the end in this video. For that to know what is going on in the video. तो guys, आप सभी के लिए मैं एक अनाउंसमेंट लेके आया हूँ. तो उस अनाउंसमेंट को सुनने के लिए, उसके बारे में जानकारी करने के लिए, जानकारी पाने के लिए आप सभी को इस वीडियो के अंत तक रुकना होगा. तो गाइस, अब हम लोग बात कर लेते हैं पहले इस वीडियो के बारे में कि आज का टॉपिक क्या है, मैं आप सभी को क्या पढ़ाने वाला हूं, और उसके बाद मैं अनाउंसमेंट करूंगा आप सभी के लिए. बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के लिए, इसलिए वीडियो के अंत तक प्लीज़ रुकें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को शेयर करें ताकि उन सभी को जानकारी मिल सके उस अनाउंसमेंट की. तो अब हम लोग बातचीत कर लेते हैं यहाँ से अपने टॉपिक के बारे में. तो आज की वीडियो में गाइस हम लोग सीखने वाले हैं यूज़ ऑफ इट. आप सभी जान रहे हैं कि जो सीरीज चल रही है, स्पोकन इंग्लिश की सीरीज चल रही है, और इसमें इट जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. कैसे हम लोग यहाँ पे इट का यूज़ करेंगे, कैसे इट को पढ़ेंगे, वो सब जानकारी इस वीडियो में आप सभी को मिलेगी. तो गाइस, अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ पे सबसे पहले मैं हेडिंग कर लेता हूँ, यूज ऑफ इट. आई विल कवर इट इन दिस इंटायर वीडियो. अब आप सभी कह रहे हैं कि आप दो बार क्यों इट को बोल दिए ना. तो मैंने देखो एक बार तो इट आपका जो टॉपिक है उसके लिए बोला, और उसी इट को प्रोनाउन के रूप में मैंने इसमें बोला कि आई विल कवर इट. कवर इट का मतलब जो इस वीडियो में कवर करने वाले, और इस वीडियो में कवर क्या करने वाले हैं हम लोग, इस वीडियो में कवर करने वाले हैं इट. तो सबसे पहले हम लोग इट का इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि इट होता क्या है, कैसे स्पोकन इंग्लिश में, कैसे ग्रामर में हम लोग इसको यूज़ करते हैं. तो सबसे पहले बातचीत कर लें इट की. तो अगर आप सभी नोट्स बनाना चाहते हैं तो जैसे मैं लिख रहा हूँ ऐसे ही अपनी नोटबुक में लिखने का प्रयास करें ताकि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से चीज़ें क्लियर हो सकें. सबसे पहले अगर इट की बात करें तो देखो इट जो होता है, एक सबसे पहले तो मैं लिख देता हूँ उसके बारे में एक जानकारी. आप सभी को बचपन से बहुत पहले से पता है कि इट क्या होता है. इट एक प्रकार का प्रोनाउन है ना, जो कि नॉमिनेटिव केस का है. प्रोनाउन कैसा है, नॉमिनेटिव केस. सबसे पहली बात नॉमिनेटिव केस. और दूसरी बात कि आप सभी जानते हैं इसका जो ऑब्जेक्टिव केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस, वो भी क्या होता है, इट होता है. तो ये बात हो गई इट की पार्ट्स ऑफ स्पीच. ये क्या है इट की, ये है इट की पार्ट्स ऑफ स्पीच. पार्ट्स ऑफ स्पीच. आई होप आप सभी को इतनी बात समझ में आई होगी. अब अगर इतनी बात समझ में आ गई है आप सभी को, तो अब बात कर लेते हैं इन अदर हैंड की इट को और क्या बोलते हैं. तो इट को भैया ये हो गई पहली बात. दूसरी बात, इट को हम लोग कहते हैं इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट. इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट. अब आप सभी ये बोलेंगे इसको इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट ही क्यों कहते हैं. भाई इसको इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट इसलिए कहते हैं कि जो इट का प्रयोग करते हैं, ये हम क्या करते हैं, इट का प्रयोग करते हैं चीज़ों को इंट्रोड्यूस करने के लिए. चीज़ों को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम लोग इट का प्रयोग करते हैं, इसलिए हम लोग इट को क्या कह देते हैं, इट को कह देते हैं इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट. नाउ यू विल से हाउ वी यूज इट, हाउ वी यूज इट. सो लेट्स जानते हैं इसके बारे में कि कैसे हम लोग इसको यूज़ करते हैं ग्रामर में, कैसे स्पोकन इंग्लिश में क्या कंसेप्ट हैं इसके, सभी चीज़ों के बारे में जानते हैं. इतनी बेसिक सी जानकारी आप सभी को पहले से थी, उसी को मैंने केवल रिवाइज कराया है. जैसा कि आपने बिल्कुल अभी अभी जाना कि इट को हम लोग क्या कहते हैं, इट को कहते हैं इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट. इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट. यहाँ पे हम लोग बातचीत कर लेते हैं किस किस चीज़ का ये इंट्रोडक्शन दिलाता है. सबसे पहले आप यहाँ पे हेडिंग डालेंगे इस प्रकार से, कंसेप्ट है ना. कंसेप्ट हेडिंग डाल के यहाँ पे लिखेंगे इट का प्रयोग, इट का प्रयोग या फिर यूज ऑफ इट. और ऐसे करके आप एक लगा देंगे छोटा सा हाइफन, और यहाँ पे लिखिए हम लोग यहाँ पे करते हैं इसको डेज को दिखाने के लिए, दिन को दिखाने के लिए, मंथ्स को दिखाने के लिए,
वीक्स दिखाने के लिए, ईयर्स दिखाने के लिए, है ना। और हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं क्या क्या हो गया, डेज हो गया, मंथ्स हो गया, वीक्स हो गया, ईयर्स हो गया। आप कोई वेदर दिखाने के लिए कर सकते हैं, क्या दिखाने के लिए, कोई वेदर दिखाने के लिए कर सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं किसी चीज़ का इंट्रोडक्शन देने के लिए, इंट्रोड्यूस करने के लिए, पूरा ही लिख देता हूँ मैं, इंट्रोड्यूस करने के लिए। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, लिख दीजिए छोटे जीव जंतुओं के लिए, छोटे जीव जंतुओं के लिए या फिर लिखे तथा निर्जीव चीजों को दिखाने के लिए, निर्जीव वस्तुओं को दिखाने के लिए, निर्जीव वस्तुओं को दिखाने के लिए या फिर उनके इंट्रोडक्शन के लिए। तो यहाँ पे अब बात आती है कि हम लोग कैसे इसका प्रयोग करते हैं। यहाँ पे हमने चीज़ें लिखी और जो चीज़ें रह गई हों उनको भी आप यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा। अब यहाँ से मैं पहले एक एग्जांपल लेता हूँ, उसके बाद इसको रफ करके और मैं कई एग्जांपल लेके इसको समझाने का प्रयास करूँगा। पहले जैसे कह देते हैं कि आज गुरुवार है। अगर ये सेंटेंस लिखा हो आज गुरुवार है, ये तो बात हुई ग्रामर की। अगर आपको स्पोकन इंग्लिश में डेली यूज में बोलना हो कि आज गुरुवार है, तो आप कैसे बोलेंगे, तो उसके लिए भी आप क्या कर सकते हैं, यही आपकी कंसेप्ट चलेंगे। बस इन्हीं चीज़ों को आपको गौर से देखना है। तो सबसे पहले मैंने आपको एक बात ये बताई कि इट क्या है, इट है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम लोग किसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, डे को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इसलिए सबसे पहले हम लोग लगा देंगे सब्जेक्ट इट। अब इट के बाद आज गुरुवार है, तो ये टेंस कौन सा है, टेंस है प्रेजेंट में। तो प्रेजेंट की हेल्पिंग और क्या होती है, इज। तो इट इज और क्या लिखा है, गुरुवार, जिसकी क्या होती है मीनिंग आप सभी को पता है, थर्सडे। तो इट इज थर्सडे और आगे आपकी एडवर्ब लगी है आज, तो इट इज थर्सडे टुडे, इट इज थर्सडे टुडे। ये तो हो गई फॉर्मेशन की कैसे हम लोग इसको यूज करते हैं इट को। इट हो गया इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू टेंस हमने लगाया हेल्पिंग वर्ब। और उसके बाद जिसको हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे थे, किसको इंट्रोड्यूस कर रहे थे, डे को इंट्रोड्यूस कर रहे थे, तो इट इज थर्सडे टुडे। या फिर इसी को आप और कैसे लिख सकते हैं, इसी को आप लिख सकते हैं, आप इस एडवर्ब को क्या करें, आगे ले आए। इस एडवर्ब को आप आगे ले आएंगे तो ये हो जाएगा टुडे इट इज थर्सडे, टुडे इट इज थर्सडे। या फिर आप डेली बोलचाल की भाषा में इसको ऐसे बोलते हैं, टुडे इट्स थर्सडे, टुडे इट्स थर्सडे। आई होप आपको इतनी बात बहुत ही क्रिस्प एंड क्लियर होगी। अब हम लोग इसको रफ करते हैं और कुछ नए एग्जाम्पल से आप सभी को समझाने का प्रयास करते हैं। तो ये यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल से लिख लिए और इन एग्जाम्पल्स की मदद से अब हम लोग इसको यूज करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है आज बहुत गर्मी है, यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, इट इज। अब बहुत के लिए लगा देंगे वेरी, गर्मी की हॉट। और आप सभी जानते हैं एडवर्ब आज क्या हो जाएगा, टुडे। ये हो गया गाइस, इट इज वेरी हॉट टुडे। इसी को बोल सकते हैं टुडे इट्स वेरी हॉट, है ना। ये हो गया आपको डेली यूज में अगर बोलना हो, टुडे इट्स वेरी हॉट या फिर इट्स वेरी हॉट टुडे, ऐसे यू कैन यूज इट। आइए अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला लिखा रविवार का दिन था, तो इट वाज द डे ऑफ संडे, द डे ऑफ संडे, है ना। इट वॉज द डे ऑफ संडे, रविवार का दिन था। अगला है यह खिलौना है, लिख सकते हैं इट, लिख देंगे इट इज अ टॉय। अब कुछ स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि सर यह तो दिस का मतलब भी होता है, यहाँ पे दिस भी यूज कर सकते हैं। ऑब्वियसली वी कैन यूज हियर दिस, बट हमने यहाँ पे दिस का प्रयोग क्यों नहीं किया, क्योंकि हमने यहाँ पे इट का प्रयोग कर रहे हैं। वहाँ पे ये खिलौने क्या कर रहा है, इंट्रोड्यूस करने का प्रयास कर रहा है, इट इज टॉय, ये
खिलौना है, वो आपको डिमोन्स्ट्रेट नहीं कर रहा है कि ये खिलौना है, दिस इज अ टॉय, है ना। अगर वो कहता है ये खिलौना और हम लोग पढ़ रहे होते दिस का यूज, तब वहाँ पे हम लोग दिस इज अ टॉय लिख देते और वहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। यहाँ पर भी सही है, लेकिन हम यूज ऑफ इट पढ़ रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे इट का यूज किया है। अगर आपको अलग से कोई सेंटेंस दे दे, वहाँ पे आपको ना कहे कि आप इट लगाएं या फिर दिस लगाएं, तब आप इट भी लगा सकते हैं और दिस भी लगा सकते हैं। अगला सेंटेंस आई होगा आप सभी को दिख रहा होगा स्क्रीन पर, यह पक्षी है, इट इज बर्ड, यह पक्षी है, इट इज अ बर्ड, इट इज ए बर्ड। अगला है जून का महीना था, तो यहाँ पे लगा दीजिए इट। और अकॉर्डिंग टू टेंस पास्ट टेंस इट वाज, अगला द मंथ ऑफ जून, द मंथ ऑफ जून, इट वाज द मंथ ऑफ जून। आई होप आप सभी को इतनी बातें बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। तो ये था आज के हमारे वीडियो का टॉपिक, यूज ऑफ इट, जिसको हमने बहुत ही डिटेल तरीके से सीखा। यूज ऑफ इट का प्रयोग कैसे करते हैं और क्यों करते हैं, और इसी को आप क्या करते हैं स्पोकन इंग्लिश में डेली यूज सेंटेंस में, सॉरी डेली यूज में यूज करते हैं। इट वाज द मंथ ऑफ जून, जैसे जून का महीना था, जनवरी का महीना था, इट वाज द मंथ ऑफ जनवरी। आज बहुत गर्मी, इट्स वेरी हॉट टुडे, टुडे इट्स वेरी हॉट, ऐसे करके आप बोलते हैं इसको। रविवार का दिन था, इट वाज द डे ऑफ संडे। ये खिलौना, इट इज अ टॉय, दिस इज अ टॉय, बट हमने यहाँ पे इट पढ़ा इसलिए इट का हमने यूज किया। तो ये हो गया यूज ऑफ इट। अब हम सभी लोग बातचीत करते हैं अपने न्यू बैच के बारे में। जो मैंने कहा था कि मैं आपको क्या करने वाला हूँ, अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। तो वो अनाउंसमेंट ये है आप सभी की कि मैं आप सभी के लिए जो है एक बैच लेके आने वाला हूँ, जिसमें मैं बेसिक टू एडवांस पूरी की पूरी इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश स्पोकन और विद द वोकैबुलरी, तीनों ही चीज़ें उस बैच में कंप्लीट करा के मैं आप सभी को प्रोवाइड करूंगा। तो सबसे पहले मैं बातचीत कर लेता हूँ उस बैच के बारे में। तो बैच में क्या क्या होने वाला है, पहली चीज़ तो हो गई कि उसमें हम लोग बेसिक से पूरी इंग्लिश ग्रामर करेंगे, इंग्लिश ग्रामर। दूसरा नंबर उसी के साथ हम लोग करेंगे स्पोकन इंग्लिश, है ना। सेकंड नंबर हमारा टारगेट रहेगा इंग्लिश ग्रामर के साथ साथ स्पोकन इंग्लिश को भी आप सभी को बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रेन करता हूँ, उसकी जानकारी भी मैं इंग्लिश ग्रामर के साथ साथ ही देता हूँ। तीसरा जो है टॉपिक इसी में तीसरा है आपका वोकैबुलरी। तीसरा जो पार्ट है बैच का वो रहेगा वोकैबुलरी, यानी उस ये जो बैच होने वाला है, इस बैच में हम लोग इंग्लिश ग्रामर, स्पोकन इंग्लिश और वोकैबुलरी, इन तीनों चीज़ों को बेसिक से एडवांस तक बहुत ही अच्छी तरीके से मैं आप सभी को कवर करा के दूंगा। सबसे अब हम बातचीत कर लेते हैं बैच के नाम की। तो बैच का नाम मैंने रखा है परिवर्तन बैच, परिवर्तन बैच। तो आई होप आप सभी समझ गए जो हमारी अनाउंसमेंट थी वो क्या थी। ये आपकी अनाउंसमेंट है कि मैं परिवर्तन बैच आप सभी के लिए लेके आ रहा हूँ, जिसमें इंग्लिश ग्रामर, स्पोकन इंग्लिश और वोकैबुलरी सभी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से आप सभी को कराई जाएंगी। तो आई होप आपको सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। अब आप क्या करेंगे कि इस वीडियो को आप सभी अपने फ्रेंड, अपने रिलेटिव्स में शेयर करें, ताकि उन सभी को इन सभी चीज़ें के बारे में पता चल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में परिवर्तन बैच की पहली क्लास लेकर। बहुत ही अमेजिंग क्लास होगी, जुड़ना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर एंड लव यू।